की बड़ी दुश्मनियों में बड़े बड़े जो गैंग जो है उनकी लड़ाई झगड़ों में एक नाम जो है चौधरी इलियास जट अलमारूफ लियासा चौंटिया का है। लियासा चौंटिया जो है इसका असल में इसके जो मुखालिफ जो थे वो वड़ाइच ग्रुप और लक ग्रुप थे। अमजद अली वड़ाइच, खालिद वड़ाइच और बिलाल वड़ाइच ये MNA MPA सियासत से तल्लक रखने वाले लोग थे और अब भी हैं। जबकि जो इलियास जट जो है ये थोड़े से जट टाइप पे थे। इनका जो थे अक्खड़ मिजाज, लेकिन इतने सियासत में इन नहीं थे। गो के बाद में इलियास जट जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ता रहा। इसकी बेटी एक थी, बेटे तो नहीं थे। और उसके सिलसिले में बाद में इसका दामाद जो है वो सियासत में आया। और इसका भतीजा जो है चौधरी अब्दुल रहमान जट जो है उसने कोशिश की जगह लेने की, लेकिन उसका भी मर्डर हुआ। तो मैं एक तरतीब के साथ बताना चाहूंगा कि असल में असगर वड़ाइच जो है वो वो अमजद वड़ाइच का वालिद था। और उसने चौधरी बशीर जो कि लियाज जट का वालिद था उसका मर्डर करवा दिया था। और मर्डर का तरीकाकार इंतहाई खतरनाक कि उसके मुंह में तूड़ी, उसको वाह कर लिया, फिर उसके मुंह में तूड़ी भूसा जो होता है जानवरों खुराक वो डालते रहे और तब तक जब तक उसकी मौत ना हुई। इतनी अजियतनाक मौत उसको दी गई। अब नतीजे के तौर पे जो अलियास जट था इसने दुश्मनी जो है इसने शुरू की और वहाँ तबाही मचाना शुरू की। और जब वो अपने बशीर जो है असगर वराइच जो है वो अपने एक लॉन में वॉक कर रहा था, सैर कर रहा था, तो ये बाहर एक ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली जो है दानों की गंदम की भरी हुई वहां ऊपर बैठा हुआ गुजरा और गुजरते गुजरते इसने फायरिंग करके उस अपने दुश्मन जो है उसको दुश्मन जो असगर वड़ाइच जो था उसको कत्ल किया। अब ये दुश्मनी का सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। जब उसको कत्ल कर दिया गया तो वहां पे इतनी ज्यादा शदीद दुश्मनी बढ़ी कि चौधरी हक नवाज जो है ये उनका एक रिलेटिव था, DSP था। इसने जॉब छोड़ के ये दुश्मनी के पे आ गया। उसने हैंड ग्रेनेड और बड़ी बड़ी गन्नों से इनके ऊपर हमला किया, लेकिन उस हमले में चौधरी इलियास जट जो था वो बच गया। गो के इसके ऊपर मर्डर की वजह से इसको शूट के आर्डर थे, लेकिन ये असर रसूख भी था, सियासत में भी आता था, इस वजह से ये बच जाता। इसके ऊपर कई दफ़ा हमले किए गए लेकिन ये अक्सर बचता रहा और आखिरकार ये 2000 तकरीबन 2015 में कुदरती मौत से मरा था। और इससे पहले इसके साथ ये अपना पुराना गोजरे का इलाका छोड़ के चकदांदला है एयरपोर्ट के करीब, वहां इन्होंने छाड़दांद उसको बोलते हैं, वहां पर इन्होंने अपना बिजनेस, कारोबार, अपना निज़ाम, सियासत वगैरह शुरू कर दी थी। और अब इसके ऊपर हमला किया जाता है कि कभी इसके ऊपर एक दफ़ा इसको कोशिश की गई कि एयरपोर्ट के जो जहाँ पे ड्राइविंग वगैरह गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं वहां पर किस हमला करने का इरादा था कि एक शख्स को बम के जरिए इस पे हमला करना था, लेकिन वो बाहर ही पकड़ा गया। फिर दोबारा एक दफ़ा इस पे हमला ऐसे किया गया कि एयर बाय एयर जब जाते हुए एक शख्स ने तेज धार आले से इसकी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन फिर इसको कुदरत ने बचाया और फिर वहां से बचा। लेकिन अपने इन हमलों के जवाब में ये जवाबी कार्रवाइयां करता रहा। और जो चौधरी हक नवाज था उसको भी इसने मर्डर करवाया एक क्लब के बाहर। इस वो था और वहां पे उसने इसको मर्डर करवा दिया। जबकि इसके 3 भाई जो थे वो भी अलहदा-अलहदा मर्डर हुए। एक भाई जो था वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया, जिसको कहा जाता है कि इसके पीछे वड़ाइच ग्रुप का हाथ था। दूसरा भाई जो था वो इसी तरह से उसको जंग रोड के ऊपर डायरेक्ट गोलियों से कत्ल किया गया। जबकि इसका तीसरा भाई जो था वो जुल्फकार तंजीम में हिस्सा बन गया। जुल्फकार भुट्टो की शहादत के बाद उसने जियाउल हक के खिलाफ जो था वो हमले अटैक करने का प्रोग्राम बनाया। और बाहर के एक मुल्क में वो क्लब के बाहर वहां पर जियाउल हक ने सुन कहा जाता है कि उसको मर्डर करवा दिया। यूं ये सारे लोग अपने एक दुश्मनी की नजर हो गए। और चौधरी अब्दुल रहमान जट बंदेशा जो था इसका भतीजा था उसने सियासत में आने की कोशिश की, लेकिन 2019 में वो भी कत्ल कर दिया गया। तो दुश्मनी की ताकत, इख्तियार और बहुत सारी कुव्वत के बावजूद दुश्मनी ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों को खा जाती है। जो कि जब फैल जाए, उसकी आग जब भड़क उठती है तो उसको काबू करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा अपने बच्चों का, अपने रिलेटिव्स का, अपने जानने वालों का कोशिश करें कि वो ऐसी सोहबत में ना जाएं।
ये ज़्यादातर दुश्मनियाँ जो हैं सियासत, चौधराहट और दौलत को शो करने के लिए बनाई वो पैदा होती हैं। हमारे देहातों में हमारे लोग जो हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अक्कड़ अना की बुनियाद पे अपनी तमाम एनर्जीज़ को ज़ाय कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे शर पसंद अनासर से महफूज रखे सबको, और यही एनर्जी जो है मुल्क व कौम की तरक्की में काम आए, तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की कर सकता है। लिहाजा ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कहीं कोई दुश्मनी की आग भड़कने जा रही है तो आग भड़कने से पहले उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दुश्मनियों, लड़ाइयों, झगड़ों का एंड जो है वो तबाही है। वो चाहे जितना मर्जी कोई ताकतवर हो, जब वो अपने से ज़्यादा ताकतवर से पंगा ले लेता है, उससे लड़ाई ले लेता है, तो उसको तबाही और मौत से कोई नहीं बचा सकता सवाए अल्लाह की ज़ात के। जिस तरह से लियासा जट जो है ये बेशुमार हमलों के बावजूद एंड तक अपनी कुदरती मौत से ही मरा और एंड तक बचता रहा, लेकिन इसके बहुत सारे भाई जो है वो दुश्मनी की नज़र हो गए। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी बरकत अता फरमाए, सबको सुकून और एक अमन की लाइफ ज़िंदगी अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। डू योर बेस्ट। विश यू ऑल गुड लक।